नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी मेरे चले भाई बहनों का बहुत-बहुत स्वागत है। जल्दी से सारे लोग आ जाइए। फिर आज के सेशन की शुरुआत करेंगे और आज के सेशन में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के विषय में बात करने वाले हैं। बहुत सारे मेरे भाई-बहन जो बीएड कर चुके हैं या फिर बहुत सारे ऐसे भाई-बहन जो बीएड में प्रवेश लेने जा रहे हैं, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट आज का सेशन होने वाला है, जहां पर हम लोग बात करने वाले हैं कि आपको बीएड में कौन से सब्जेक्ट का चुनाव करना है। ग्रेजुएशन में आपके कौन से सब्जेक्ट हैं, ग्रेजुएशन में आपके जो सब्जेक्ट हैं उस आधार पर आप बीएड में कौन से सब्जेक्ट का चुनाव करेंगे, ये आपको समझना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि अगर आपने ग्रेजुएशन में आपका कुछ और सब्जेक्ट है, बीएड में आपने कुछ और सब्जेक्ट कर लिया है, बीएड में आपने कोई और सब्जेक्ट ले लिया है, तो फिर आप बीएड तो कर लेंगे, लेकिन उसके बाद जो शिक्षक भर्ती परीक्षाएं आएंगी, जो टीचिंग वैकेंसीज आएंगी, वहां पर फिर आपको फॉर्म भरने में समस्या होगी, वहां पर आप फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे। आपका 2 साल का बीएड करना बिल्कुल बेकार हो जाएगा। तो उसी संदर्भ में हम लोग आज के सेशन में बात करने वाले हैं कि आपके कौन कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए तो आपका कॉम्बिनेशन बनेगा। ग्रेजुएशन में आपके कौन से सब्जेक्ट हैं, अगर ग्रेजुएशन में जो आपके सब्जेक्ट हैं तो फिर उन सब्जेक्ट पर आधारित फिर आप बीएड में कौन कौन से सब्जेक्ट को लेंगे, कौन कौन से जो है सब्जेक्ट का आपको चुनाव करना होगा, आपके कौन से सब्जेक्ट हैं तो आप किस सब्जेक्ट के टीचर बनेंगे। इन सब चीजों के बारे में आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट ये सेशन है और जितने मेरे भाई बहन जुड़े हैं, एक बार सभी लोगों से निवेदन करूंगा, सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि बाकी साथियों तक ये सेशन पहुंच सके, बाकी साथी जुड़ सके, हेल्पफुल हो सके। बहुत इंपॉर्टेंट ये सेशन होने वाला है और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहा करे। तो बेहद आसान भाषा में हम लोग आज समझने वाले हैं कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होता है, क्या होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर मैंने एक आप लोगों के लिए एक खाका तैयार किया है, आप इसको आराम से चीजों को समझने का काम करेंगे। ठीक है, ध्यानपूर्वक चीजों को समझने का काम करेंगे। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं। देखिए, अगर आपका क्या है, अगर आपने ग्रेजुएशन में हिंदी लिया है, ध्यान से समझिएगा। अगर हम लोग बात करें, अगर ग्रेजुएशन में आपका हिंदी सब्जेक्ट है, अगर ग्रेजुएशन में आपका हिंदी सब्जेक्ट है, तो फिर बीएड में आपको क्या करना है, बीएड में आपको हिंदी सब्जेक्ट लेना ही लेना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर आपने अगर आपने ग्रेजुएशन में आपने बीए किया है और बीए में हिंदी सब्जेक्ट है और आपको हिंदी का टीचर बनना है ना। जैसे पहले से कुछ लोगों का मन रहता है कि सर हम तो हिंदी के टीचर बनेंगे, हम ऐसे टीचर बनेंगे, हम मैथ साइंस के टीचर बनेंगे। तो अगर आपका ग्रेजुएशन में हिंदी है, आप हिंदी के टीचर बनना चाहते हैं, ग्रेजुएशन में आपका हिंदी है, तो बीएड में आपको हिंदी लेना पड़ेगा। ध्यान रखेंगे क्या करना है, तो बीएड में भी आपको हिंदी लेना पड़ेगा। साथ ही साथ इसके साथ एक अनिवार्यता भी है। अनिवार्यता क्या है कि 10+2 में आपका संस्कृत होना चाहिए। क्या होगा, तो 10+2 में आपका क्या होना चाहिए, तो आपका संस्कृत होना चाहिए, याद रखेंगे। अब यहाँ पर काम गड़बड़ हो जाता है, यहाँ पर काम गड़बड़ हो जाता है। काम गड़बड़ क्या हो जाता है कि बहुत सारे ऐसे मेरे भाई बहन हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन में हिंदी तो ले लिया है, जिनका ग्रेजुएशन में तो हिंदी है, ठीक है, जिनका ग्रेजुएशन में हिंदी है, लेकिन 10+2 में संस्कृत नहीं है। तो अगर 10+2 में संस्कृत नहीं है तो फिर ये बात दिक्कत वाली है, ध्यान रखिएगा, कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, काम गड़बड़ हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगर आपका ग्रेजुएशन में संस्कृत है, सॉरी, ग्रेजुएशन में अगर आपका हिंदी है, तो 10+2 में आपका संस्कृत होना चाहिए, 10+2 में संस्कृत होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। 10+2 में संस्कृत नहीं है, आपने ग्रेजुएशन हिंदी से कर लिया, बीएड कर लिया, कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, हिंदी के टीचर नहीं बन पाएंगे। ध्यान रखिएगा, हिंदी के साथ जरूरी है कि आपने 10+2 तक संस्कृत पढ़ा हो। ठीक, ये ध्यान रखेंगे। इंग्लिश की अगर हम लोग बात कर लें, इंग्लिश के लिए क्या है भाई, इंग्लिश के लिए क्या है, इंग्लिश जो है, इंग्लिश अगर आपने ग्रेजुएशन में आपने इंग्लिश ले रखा है, तो आपको बीएड में भी क्या करना है, बीएड में भी आपको इंग्लिश लेना है। इंग्लिश के लिए कोई कॉम्बिनेशन की जरूरत नहीं है। ठीक भाई बात, अगर आपको इंग्लिश का टीचर बनना है, ग्रेजुएशन में अगर आपका इंग्लिश है, तो बीएड में भी आपको क्या करना है, इंग्लिश लेना। ऐसा नहीं कि ग्रेजुएशन में आपका इंग्लिश है और बीएड में आपने हिंदी ले लिया, मिसमैच हो जाएगा, काम गड़बड़ हो जाएगा। बीएड तो कर लेंगे, बीएड करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, बीएड तो आप आसानी से फटाफट कर लेंगे। लेकिन बीएड करने के बाद जब वैकेंसी आएगी, जब आपको फॉर्म भरना पड़ेगा ना, वहां पर फिर आपका कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, पहले ही निकाल दिए जाएंगे, बाहर कर दिए जाएंगे। इस चीज को बहुत अच्छे से समझना है कि अगर आपका ग्रेजुएशन में हिंदी है, हिंदी टीचर बनना चाहते हैं, तो बीएड में आपको हिंदी लेना है। अगर ग्रेजुएशन में आपका इंग्लिश है और आपको इंग्लिश टीचर बनना है, तो बीएड में भी आपको इंग्लिश लेना है। इंग्लिश के लिए किसी कॉम्बिनेशन की जरूरत नहीं है।
अगर ग्रेजुएशन में आपका संस्कृत है, अगर ग्रेजुएशन में आपका संस्कृत है, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी साइंस वाले और जो सोशल साइंस वाले हैं आपके लिए भी बात करेंगे, आपको भी विशेष रूप से ध्यान रखना। सबसे ज्यादा समस्या तो साइंस और सोशल साइंस वालों को होती है ना, तभी आपके बारे में भी बात करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, संस्कृत की अगर हम लोग बात करें तो अगर आपका ग्रेजुएशन में संस्कृत है तो बीएड में आपको क्या कर लेना है, तो बीएड में आपको संस्कृत ले लेना है। अंग्रेजी और संस्कृत की बात करें, इंग्लिश और संस्कृत की बात करें, तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पर कोई और अन्य कॉम्बिनेशन आपको नहीं चाहिए। इंग्लिश और संस्कृत में आपको अलग से कोई और कॉम्बिनेशन नहीं चाहिए। आपका ग्रेजुएशन में इंग्लिश है, आपने बीएड में इंग्लिश ले लिया, आप काम आपका एकदम बढ़िया है, लोहा है। ग्रेजुएशन में आपका संस्कृत है, बीएड में आपने संस्कृत कर लिया, आपका काम लोहा है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका ग्रेजुएशन में हिंदी है तो बीएड में भी आपको हिंदी लेना पड़ेगा। और 10+2 में 10+2 में आपका क्या होना चाहिए, संस्कृत होना चाहिए। 10+2 में अगर संस्कृत नहीं है तो फिर आपका काम लोहा नहीं, आपका काम स्टील है, आपके लिए दिक्कत है ना। अब जो दिक्कत है उसके लिए क्या होगा, उसके लिए आगे हम लोग बात करेंगे, है ना। साइंस वाले आ जाओ भाई, साइंस के लिए क्या होना चाहिए, साइंस के लिए अगर हम लोग बात करें, अब साइंस के लिए क्या होना चाहिए, चलो आ जाओ भाई। साइंस वाले भी देख लो, बहुत अच्छे से समझ लो भैया, है ना। साइंस वाले भी बहुत अच्छे से समझ लो, देख लो कि साइंस के लिए क्या होना चाहिए। तो साइंस में अगर हम लोग बात करें तो ग्रेजुएशन में आपके 2 सब्जेक्ट होने चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट होना चाहिए। ध्यान रखेंगे, ग्रेजुएशन में इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट होना चाहिए। ग्रेजुएशन में इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट होना चाहिए। क्या क्या, फिजिक्स आप कहेंगे, फिजिक्स कहेंगे, केमिस्ट्री कहेंगे, बायोलॉजी कहेंगे, बॉटनी कहेंगे, जूलॉजी कहेंगे, इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट होना चाहिए ग्रेजुएशन में। और इन्हीं से रिलेटेड सब्जेक्ट आप कहां पर, बीएड में भी रखेंगे। इन्हीं से रिलेटेड सब्जेक्ट आप बीएड में भी रखेंगे, बीएड में भी चूज करेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कोई 2 सब्जेक्ट आपके होने चाहिए ग्रेजुएशन में। ग्रेजुएशन में आपके 2 सब्जेक्ट होने चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, इन सब में से कोई 2 सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में होनी चाहिए। और ग्रेजुएशन में जो आपने सब्जेक्ट रखा है उसी आधार पर आप क्या करेंगे, बीएड में भी अपने सब्जेक्ट का चुनाव करेंगे, है ना। बीएड में भी आप क्या करेंगे, उसी हिसाब से अपने सब्जेक्ट का चुनाव करेंगे। मैथ्स वाले आ जाओ भाई, मैथ्स वालों को क्या करना भाई, तो मैथ्स वाले अगर हम लोग बात करें तो ग्रेजुएशन आपका मैथ्स से होना चाहिए। ध्यान से रखो भाई, मैथ्स वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, मैथ्स वाले ध्यान दीजिएगा, मैथ्स वाले ध्यान दीजिएगा, काम गड़बड़ हो जाता है आप लोगों का, ठीक है। मैथ्स वालों की अगर हम लोग बात करें तो मैथ्स वालों के लिए क्या है, तो आप कहोगे ग्रेजुएशन में आपका मैथ्स होना चाहिए और साथ में 2 सब्जेक्ट होने चाहिए, कोई 2 सब्जेक्ट होने चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, स्टैटिक्स या फिर कंपाउंड साइंस में से कोई 2 होना चाहिए। मैथ होना चाहिए, जो मैथ वाले हैं उनके लिए क्या है, उनके लिए है ग्रेजुएशन में मैथ होना चाहिए, साथ में 2 और सब्जेक्ट होने चाहिए। 2 सब्जेक्ट कौन से, अब फिजिक्स, केमिस्ट्री, स्टैटिक्स, कंपाउंड साइंस, इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट होना चाहिए। इनमें से क्या होना चाहिए, 2 सब्जेक्ट होना चाहिए। इनमें से क्या होना चाहिए, 2 सब्जेक्ट होना चाहिए मैथ वालों को। और बीएड आपको किससे करना है, बीएड आपको मैथ से करना है। बीएड आपको किससे करना है, बीएड आपको मैथ से करना है। बीएड किससे, मैथ से करना है, ध्यान रखेंगे। मैथ्स वाले जो है उनका ग्रेजुएशन में क्या होना चाहिए, मैथ्स वाले जो है उनका ग्रेजुएशन में मैथ्स होना चाहिए, साथ में कोई 2 सब्जेक्ट होने चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, स्टैटिक्स, कंपाउंड साइंस में से कोई 2 सब्जेक्ट होने चाहिए। और बीएड आपको किससे करना है, मैथ से करना है, ध्यान रखेंगे। मैथ से बीएड करना है, ध्यान रखना। तो सब्जेक्ट मैथ्स को चूज करना है, नहीं तो कह दिए मैथ्स तो हमारी सर जी कमजोर है, हम एक काम करते हैं, हम फिजिक्स ले लेते हैं, केमिस्ट्री ले लेते हैं, है ना। यहाँ पर आप फिजिक्स केमिस्ट्री चूज कर लेते, काम गड़बड़ हो जाएगा, बीएड की डिग्री लेके घूमेंगे गली गली, है ना। आगे आ जाते हैं भाई, आगे आ जाते हैं, बात कर लेते हैं किसकी, अब सोशल साइंस वालों की बात कर लेते हैं। सोशल साइंस बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। पिछली बार अगर हम लोग बात करें तो जो बीपीएससी के जो एग्जाम्स हुए थे, जो टीआरई के एग्जाम हुए थे, जो शिक्षक भर्ती परीक्षाएं हुई थी, उनमें जो सबसे ज्यादा जो छात्र बाहर निकाले गए थे वो या तो मैथ्स वाले थे या तो सोशल वाले थे, क्योंकि उनका कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा था। सोशल वाले बहुत अच्छे से सुन लो, आपका कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए। सोशल वाले बहुत अच्छे से सुन लो भैया, आपका कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए। तो सोशल वालों की अगर हम लोग बात कर लें, सोशल की अगर हम लोग बात कर लें तो ग्रेजुएशन में आपका क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन में आपका इन 4 में से कोई 2 सब्जेक्ट होना चाहिए। पहले ध्यान से सुन लीजिए, 4 में से कोई 2 होना चाहिए, 4 में से कोई 2 होना चाहिए। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन 4 में से कोई 2 होना चाहिए। और जो 2 होना चाहिए, जो 2 सब्जेक्ट आप ले रहे हैं, इन 4 में से कोई 2 होना चाहिए।
लेकिन जो 2 ले रहा है उनमें भी जो 2 सब्जेक्ट आप लेंगे उसमें भी एक सब्जेक्ट या तो हिस्ट्री हो या तो हिस्ट्री हो या तो ज्योग्राफी होना चाहिए। ध्यान रखेंगे क्या होगा, ज्योग्राफी होना चाहिए। पिछली बार क्या हुआ था, पिछली बार बहुत सारे छात्र हैं जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने ले लिया पॉलिटी ले लिया, जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने पॉलिटी ले लिया, जिन्होंने इकोनॉमिक्स ले लिया। ठीक है भाई, क्या किया, तो बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने ग्रेजुएशन में पॉलिटी ले लिया, इकोनॉमिक्स ले लिया। अगर आपका पॉलिटी इकोनॉमिक्स से कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, है ना। बहुत सारे ऐसे छात्र थे जिनका ग्रेजुएशन में पॉलिटी और इकोनॉमिक्स था, तैयारी के एग्जाम में बाहर निकाल दिया गया, भैया कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, चलो हटो किनारे हटो। ठीक है, इस चीज को आपको समझना है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स में से कोई 2 होने चाहिए, और जो 2 सब्जेक्ट आप लेंगे, जो 2 सब्जेक्ट आप लेंगे उसमें से एक सब्जेक्ट या तो हिस्ट्री हो या तो ज्योग्राफी हो, दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर आपने पॉलिटी इकोनॉमिक्स ले लिया, काम गड़बड़ है, ध्यान रखिए, काम गड़बड़ है। आप हिस्ट्री पॉलिटी ले सकते हैं, आप हिस्ट्री इकोनॉमिक्स ले सकते हैं, आप ज्योग्राफी पॉलिटी ले सकते हैं, आप ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स ले सकते हैं। ठीक है, तो आपको इन चारों में से कोई 2 सब्जेक्ट लेना है, और जो 2 सब्जेक्ट लेंगे उसमें से एक सब्जेक्ट अनिवार्य रूप से हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी में से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए। अब देख लीजिए आपका कॉम्बिनेशन है कि नहीं। होम साइंस वाले, तो होम साइंस वालों को कॉम्बिनेशन की कोई जरूरत नहीं होती है। होम साइंस वालों की अगर हम लोग बात कर लें, होम साइंस की अगर हम लोग बात कर लें, होम साइंस की, तो होम साइंस वालों को जो है कॉम्बिनेशन की कोई जरूरत नहीं होती है। ग्रेजुएशन में आपका होम साइंस होना चाहिए, और बीएड भी आप होम साइंस से करेंगे, कोई कॉम्बिनेशन की जरूरत नहीं होती है। तो ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट थे जहां पर आपको सबसे ज्यादा समस्या होती है। ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट थे जहां पर आपको समस्या होती है। कॉमर्स वालों की अगर हम लोग बात कर लें, कॉमर्स वालों की अगर हम लोग बात कर लें, तो ग्रेजुएशन आपका बीकॉम से होना चाहिए, और बीएड में आपका कॉमर्स से संबंधित सब्जेक्ट होना चाहिए, है ना। कॉमर्स से संबंधित आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, ध्यान रखेंगे, कॉमर्स से संबंधित आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। कोई और सब्जेक्ट मत चूज कर लिएगा अगर कॉमर्स के हैं। ठीक है, अगर कॉमर्स से हैं, आपने ग्रेजुएशन कॉमर्स से कर रखा है, तो फिर कॉमर्स से संबंधित आपके बीएड में सब्जेक्ट होने चाहिए। कॉलेज में देख लीजिएगा, वहां पर आपको सब्जेक्ट दिखाया जाएगा। इन चीजों को देख लेंगे। इसके अलावा भी अगर किसी को सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में कोई डाउट है, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर चल रहा है, वहां पर आप अपने ग्रेजुएशन में जो आपके सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्ट को आप बताइएगा। ठीक है, और फिर मैं आपको बता दूंगा कि आपको बीएड में कौन कौन से सब्जेक्ट लेने चाहिए, कौन कौन से सब्जेक्ट लेंगे तो आपके कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट नहीं ले रहे हैं तो कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है। तो अलग अलग कॉलेजों में आप एडमिशन लेंगे, अलग अलग कॉलेजों में अलग अलग सिलेबस होता है ना, अलग अलग सिलेबस होता है। आप हो सकता है बिहार में एडमिशन ले रहे हो सकता है आप यूपी में एडमिशन ले रहे हो, आप हो सकता है कहीं और एडमिशन ले रहे हो। तो हर यूनिवर्सिटी का अपना अलग अलग सिलेबस होता है, कॉलेज का अलग अलग सिलेबस होता है, और उन सिलेबसों में यहाँ पर बीएड में सब्जेक्ट भी जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। कई बार हमको जानकारी नहीं होती है, ग्रेजुएशन में हमने जो सब्जेक्ट ले रखा है, अब मान लीजिए ग्रेजुएशन में जानकारी नहीं थी, ग्रेजुएशन में हमने कोई सब्जेक्ट ले लिया, फिर हमको लगा कि ग्रेजुएशन में भाई किसी तरीके से हमने पार किया, बीएड में हम नहीं उसको लेकर के आगे बढ़ सकते हैं, तो बीएड में हम कोई आसान सब्जेक्ट ले लेते हैं, तो काम गड़बड़ हो जाता है। तो इस बात को ध्यान रखना है। बाकी अगर कोई दिक्कत है तो नीचे व्हाट्सअप नंबर चल रहा है, वहां पर आप संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद करूंगा यहाँ पर जितनी मैंने आपको बताई वो सारी चीजें क्लियर होंगी। तो अगर सारी चीजें क्लियर है, सेशन पसंद आया है, तो सेशन को लाइक और शेयर कीजिए ताकि बाकी भाई बहनों तक भी ये सेशन पहुंच सके। और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम लोग इस तरीके के अपडेट के साथ आते हैं तो पहले आपको जानकारी मिलती रहा करे। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, आप सभी मेरे चैनल भाई बहनों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।